शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ समिट में जहां पीएम मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ छाए रहे, वहीं पाक पीएम शहबाज शरीफ दुनिया भर में जमकर ट्रोल हो रहे हैं। साथ ही ट्रंप के व्यापारिक मामलों के सलाहकार पीटर नवारो रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर भी बहुत कुछ बोला है। वहीं मनीषा केस में एक प्रेम प्रसंग का भी खुलासा हुआ है। आज हम जानेंगे कि वो लड़का कौन है जिसका नाम मनीषा के साथ जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। साथ ही बिहार चुनाव से पहले वोट चोरी का बड़ा आरोप भी लगाया है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। इंडिया.com के स्पेशल शो इंडिया एट 9 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ समिट में इस बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चर्चा में आ गए, लेकिन ये चर्चा उनके भाषण या नीतियों को लेकर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के कारण है। दरअसल समिट के दौरान शरीफ का रवैया, उनकी बॉडी लैंग्वेज लोगों की नजर से बच नहीं सकी। जैसे ही तस्वीरें और वीडियो सामने आए, ट्विटर और फेसबुक पर यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। किसी ने शरीफ की बैठने की मुद्रा पर सवाल उठाया, तो किसी ने उनकी तैयारी को लेकर तंज कसे। भारतीय यूजर्स ने यहाँ तक कह दिया कि शहबाज शरीफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को असहज और कमजोर साबित कर बैठे हैं। वहीं कुछ ने उनकी तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से करते हुए लिखा कि पाकिस्तान की स्थिति के साथ साथ उनकी लीडरशिप भी हास्यास्पद बन चुकी है। ट्रोलिंग के इस पूरे मामले में समिट के गंभीर मुद्दों से ज़्यादा ध्यान खींचा है और खासकर पाकिस्तान के जो यूजर्स हैं उन्होंने भी अपने प्रधानमंत्री को जमकर ट्रोल किया है। उनके ऊपर जमकर मीम बन रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की लीडरशिप क्षमता पर दुनिया का भरोसा ऐसे ही कम होता जाएगा या शहबाज शरीफ आने वाले समय में अपनी छवि सुधारने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापारिक मामलों के सलाहकार पीटर नवारो ने रूसी तेल को लेकर भारत पर जमकर बयान दिया है। नवारो ने कहा है कि रूस से तेल खरीद का फायदा भारत का सिर्फ एक अभिजात्य तबका यानी ब्राह्मण उठा रहा है। उन्होंने कहा कि रूस से तेल खरीद के जरिए मुनाफा ब्राह्मण कमा रहे हैं, जबकि इसके चलते होने वाला नुकसान पूरे देश के लोग उठा रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से ये दोहराया कि ट्रंप का भारत पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला सही है। फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में नवारो ने कहा कि भारतीय रिफाइनर रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीद रहे हैं, उसे प्रोसेस करने के बाद महंगे दामों पर निर्यात कर रहे हैं। खास तौर से भारत के ब्राह्मण अपने देश के लोगों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। वहीं रूस इस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में कर रहा है। ऐसे में हमें इसे रोकना होगा। नवारो का बयान पीएम मोदी के एससीओ समिट के लिए चीन पहुंचने के बाद आया है। इसे एससीओ समिट पर अमेरिका की बौखलाहट की तरह देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने चीन में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की है। नवारो ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी नेता शी जिनपिंग वैश्विक अस्थिरता को कमजोर कर रहे हैं। नवारो इन दिनों सिलसिलेवार तरीके से पीएम मोदी की सरकार पर हमला कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक वो ट्रंप के सामने अपना नंबर बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब चलते हैं तीसरी बड़ी खबर पर। हरियाणा के भिवानी के मनीषा केस में एक नया मोड़ सामने आया है, जिसने पूरे घटनाक्रम को और भी ज़्यादा पेचीदा बना दिया है। इस केस में अब प्रेम प्रसंग को लेकर चर्चा हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वो लड़का कौन है जिससे मनीषा का नाम जोड़ा जा रहा है। पत्रकार सुदेश नयन के मुताबिक इस लड़के के साथ मनीषा की नज़दीकियां लंबे समय से थी, लेकिन परिजनों को इस बारे में जानकारी नहीं थी। पत्रकार की रिपोर्ट के अनुसार दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे, यहाँ तक कि पहली और दूसरी कक्षा से ही वो एक दूसरे को जानते थे। जुलाई के आसपास वो उस लड़के से मिलने भी गई थी, जिसकी वजह से उसके घर वालों ने उसके साथ मारपीट भी की थी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मनीषा इसके बाद से बेहद परेशान रहने लगी थी। हालांकि इस रिपोर्ट के अनुसार वो छिपकर उस लड़के से चैट भी करती थी। इस खुलासे के बाद परिजनों और गांव के लोगों के बीच अलग अलग तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक पक्ष इसे पूरी तरह से प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला बता रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे इनकार कर रहा है। साथ ही इसमें किसी गहरी साजिश की आशंका जता रहा है। पुलिस और सीबीआई की ओर से इस केस की आगे की जांच हो रही है। फिलहाल मनीषा केस में ये नया एंगल जांच को नई दिशा दे सकता है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई का पता चल पाएगा।
साथ ही ये साफ हो पाएगा कि ये वाकई एक प्रेम कहानी का दुखद अंत है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी हुई है। अब चलते हैं चौथी बड़ी खबर पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। राहुल ने कहा है कि देश में लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा चुनावी प्रक्रिया से है और जिस तरह से चुनाव कराए जा रहे हैं उसमें वोट चोरी की पूरी आशंका है। राहुल ने इसे लोकतंत्र के लिए हाइड्रोजन बम बताते हुए केंद्र सरकार पर सीधे निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारत की जनता को इस खतरे के बारे में जागरूक करना होगा, क्योंकि अगर वोट चोरी का ये सिलसिला नहीं रुका तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी का कहना है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक इस मुद्दे को सड़क से सांसद तक उठाएगा और जनता के अधिकारों की रक्षा करेगा। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए संस्थाओं पर दबाव डाल रही है और लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि जनता खुलकर सामने आए और अपनी अधिकारों की रक्षा करे। इधर बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयानों को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी लगातार देश और लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का तर्क है कि भारत की चुनावी प्रणाली पारदर्शी और निष्पक्ष है। इस पर सवाल उठाना केवल जनता को गुमराह करना है। तो आज के इंडिया एट 9 में ये थी 4 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए India.com के साथ बने रहिए। शुक्रिया।